स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्रो विद स्टडी में। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर से तैयार कीजिएगा, लगाइएगा 2 से 3 बार, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 कूलाम आवेश देने पर या 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या के गोले पर हम 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं, तो इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। दोस्तों, गोले पर जब हम कोई आवेश देते हैं तो इसका वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई Q अपॉन में R होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, फॉर्मूला सबसे पहले लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई Q अपॉन में R। दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमको दिया है, क्या दिया है? दिया है R बराबर 1 सेंटीमीटर। R बराबर 1 सेंटीमीटर। दोस्तों, ये सेंटीमीटर में है तो हम इसे मीटर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर। ये मीटर में चेंज हो गया। उसके बाद हमें 1 कूलाम आवेश दिया, यानी Q बराबर 1 कूलाम। Q बराबर 1 कूलाम। अब हमें क्या ज्ञात करना है? V ज्ञात करना है, यानी वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब आइए हम इसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, फॉर्मूला है V बराबर 1/4 पाई Q अपॉन में R। तो यहाँ लिखेंगे V बराबर 1/4 पाई का मान जो होता है 9 × 10⁻9 होता है। 9 × 10⁻9। उसके बाद देखिए, Q का मान हमें दिया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, और V का मान निकालना है, और R का मान हमें दिया है 1 × 10⁻²। तो V बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 है, और ये है 10⁻², तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9। और ये देखिए 10⁻² को हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे, यानी ये उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻²। अब ये हो जाएगा V बराबर 9 × 10⁻11। ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। और 9 × 10⁻11, और इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। और ये हमारा इस न्यूमेरिकल का आंसर। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये न्यूमेरिकल। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि धारिता से संबंधित ये क्वेश्चन है कि 1 फैरेड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें 1 फैरेड धारिता दिया है और हमें गोली चालक ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहले C बराबर कितना? 1 फैरेड। C बराबर 1 फैरेड, और गोली चालक की हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। और गोली चालक, दोस्तों फॉर्मूला होता है गोली चालक की, जो धारिता का फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर 4πε0 इंटू A, ये सॉरी R, A या R कुछ भी लिख सकते हैं त्रिज्या को। तो R ही हम लोग लिखे हैं। तो C बराबर 4πε0 इंटू R होता है। C बराबर 4πε0 इंटू R। तो देखिए, हमें C दिया हुआ है, R ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि R बराबर C इंटू, देखिए ये इधर आ जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा 4πε0
एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए आर बराबर हो जाएगा, दोस्तों देखिए सी बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, हम एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में सी। तो आर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹ और सी का मान हमें दिया हुआ है 1 फैरड। तो 1 और तब आर का मान आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ मीटर। दोस्तों हमें त्रिज्या जो ज्ञात हुआ है वो 9 × 10⁻⁻² मीटर ज्ञात हुआ है। 1 फैरड धारिता वाले गोली चालक की जो त्रिज्या होगी वो 9 × 10⁻⁹ मीटर होगी। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग 3 फैरड, 4 फैरड, 5 फैरड, इस तरह जाए जितने फैरड मतलब यहाँ पर कुछ भी जितना भी फैरड दिया हो आप उसका गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा इजीली। और चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। हाँ तो दोस्तों अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में कार्य की गणना करनी है, कार्य को बताना है कि कितना कार्य लग रहा है। तो आइए देखते हैं कि कार्य को कैसे निकालें। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखेंगे कि दिया है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट यानी V बराबर 50 वोल्ट और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁻5 कूलाम यानी Q का मान हमें दिया है 2 × 10⁻⁻5 कूलाम। हमें ज्ञात क्या करना है, कार्य की गणना करनी है, हमें कार्य बताना है कि कितना कार्य करना होगा। तो W बराबर हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि देखिए फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। हमें ज्ञात क्या करना है, W ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे W बराबर, देखिए V और Q को इधर पक्षांतर करेंगे तो W बराबर हो जाएगा V × Q। तो अब आइए इसे मान रखते हैं इस फॉर्मूले में। तो W बराबर हो जाएगा, V का मान कितना है 50 तो यहाँ रखेंगे 50 गुणे Q का मान है 2 × 10⁻⁻5। तो W बराबर हो जाएगा 50 का गुणा हम 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 10⁻⁻5। देखिए जब हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर आते हैं डेसिमल यहाँ मतलब कि तो ये हो जाएगा, देखिए 1.00 गुणे 10⁻³ + 2। देखिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग दशमलव को 2 अंक इधर लाए हैं लेफ्ट साइड राइट से, तो इसलिए यहाँ पर होगा 5 में से +2 हम लोग ऐड करेंगे कि हम लोग 2 दशमलव पॉइंट को इधर घसकाए हैं। तो ये हो जाएगा W बराबर कितना, 1 गुणे 10⁻³ जूल। तो दोस्तों ये है हमारा कार्य का मान आया है 1 गुणे 10⁻³ जूल। तो हमने कार्य की गणना कर ली है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है संधारित्र से रिलेटेड। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड है तथा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। यानी कि हमें दो धारिता दिया हुआ है, दो संधारित्र दिया हुआ है जिनकी धारिताएं क्रमशः जो है वो 20 माइक्रोफैरड है और 30 माइक्रोफैरड है और वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें उसका तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है
क्या दिया है C1, यानी कि जो पहला धारिता है, संधारित्र की धारिता जो C1 है वो कितना है 20 माइक्रो फैरड, और दूसरा है जो C2 है ये कितना है 30 माइक्रो फैरड। उसके बाद हमें इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, यानी C ज्ञात करना है। C बराबर, फॉर्मूला होता है तुल्य धारिता का C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ओके, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा C बराबर 20 गुणे 30 बटे में 20 प्लस 30। C बराबर, देखिए 20 का गुणा हम 30 में करेंगे तो हो जाएगा 600, और ये हो जाएगा 50, 0 से 0 खत्म, और 5 बार में 60 जाएगा, 12 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 12 माइक्रो फैरड। तो हमारा जो तुल्य धारिता आया है वो 12 माइक्रो फैरड आया है। तुल्य धारिता 12 माइक्रो फैरड होगा। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन जिसको हमने इजीली सॉल्व किया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं सॉल्व। तो आइए देखते हैं। देखिए लिखा है कि 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रो फैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी हमें 2 वोल्ट का विभवांतर दिया है, और ये देखिए 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। यानी हमें इसका क्या ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा यानी U ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया है V बराबर 2 वोल्ट, V बराबर 2 वोल्ट। इसके बाद हमें दिया है आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता, यानी C बराबर हमें दिया है 10 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड। दोस्तों माइक्रोफैरड को हम लोग फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 के घात -6 फैरड। और हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी U ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर। U बराबर हाफ CV स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो आइए इस फॉर्मूले में हम इस मान को रखते हैं और स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए U बराबर हाफ, C का मान है 10 गुणे 10 के घात -6, और V का मान हमें दिया है 2 वोल्ट, यानी V का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए U बराबर हो जाएगा, हम 2 से इसको काट देंगे तो 4 को काट देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 10 का गुणा हम लोग, या फिर देखिए ये 10 के घात 1 है, 10 के पावर में 1 है, और ये 10 के पावर में -6 है। तो जब -6 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस का 5। तो ये हो जाएगा 10 के घात -5। यहाँ देखिए 2 है तो लिखेंगे 2 गुणे 10 के घात -5 जूल। का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हमने स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात कर लिया है। स्थितिज ऊर्जा कितना आया है, 2 गुणे 10 के घात -5 जूल। तो ये है स्थितिज ऊर्जा। और इस अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। अब तो दोस्तों अब अगला न्यूमेरिकल है, तो आइए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल कौन सा है।
तो अगला न्यूमेरिकल है 10 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है। यानी 10 पिको फैराड का एक संधारित्र जुड़ा हुआ है 50 वोल्ट की बैटरी से और हमें संधारित्र की स्थिर वैद्युत ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। पिछली बार जैसा क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाला बताया था सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बस यहाँ पर माइक्रो फैराड की जगह पिको फैराड है। और पिको फैराड में क्या होता है, माइक्रो फैराड में 10 की घात -6 जुड़ता है, लेकिन इसमें 10 की घात -12। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है 10 पिको फैराड, यानी C बराबर 10 पिको फैराड, 10 पिको फैराड और 10 पिको फैराड। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 के घात -12 फैराड, 10 की घात -12 फैराड, ये हमारा C है। उसके बाद D दिया है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट दिया है। संधारित्र में स्थिर वैद्युत ऊर्जा U ज्ञात करना है। वंस अगेन पिछली बार में हमने U ज्ञात किया था स्थिर ऊर्जा, और इसमें भी हमें स्थिर ऊर्जा ही ज्ञात करना है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, U बराबर हाफ CV²। तो अब आइए इसे फॉर्मूले में इस मान को रखते हैं। तो U बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ हाफ C का मान दिया है, कितना दिया है 10 गुणे 10 की घात -12। उसके बाद V का मान दिया हमें 50। तो 50 का स्क्वायर करेंगे, या फिर हम 2 बार 50 को लिख दे रहे हैं, 50 इंटू 50, 50 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 और ये, इसको हम लोग या फिर यहाँ पर 50 इंटू 50 ही रहने देते हैं। अगली लाइन में देखिए क्या करेंगे कि ये 1/2 रहेगा एज इट इज, ये 10 की घात है 1 और ये 10 की घात है -12। तो -12 प्लस 1 यानी 10 की घात -11। और ये देखिए ये हो जाएगा कितना 2500, 2500। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 से हम लोग इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा 1250, 1250 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे 1250 गुणे 10 के घात -11। तो U बराबर हो जाएगा, देखिए इस अब दशमलव को हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे तो प्लस होता है, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर लेकर आते हैं तो माइनस होता है। तो इस समय हम लोग लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर लेकर आ रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 3 अंक पर लेकर आए हैं, 1.25, जीरो को हम लोग नहीं लिखेंगे। और यहाँ होगा 10 की घात -11 प्लस 3, यानी U बराबर हो जाएगा 1.25 गुणे 10 की घात -8 और जूल मात्रक इसका है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, जो कि आया है 1.25 गुणे 10 की घात -8 जूल। तो ये है हमारा स्थिर वैद्युत ऊर्जा, इसमें हम लोग ज्ञात कर लिया है। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों के सामने एक और क्वेश्चन को लाया हूँ, जो कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी ऊर्जा से संबंधित ही क्वेश्चन है। यू हमें ज्ञात करना है इसमें। तो आइए देखते हैं। एक 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। यानी हमें ये बताना है कि जब 100 वोल्ट से हम 200 वोल्ट विभवांतर कर दे रहे हैं तो हमें कितनी ऊर्जा बढ़ रही है, वृद्धि कितनी हो रही है, तो हमें वो ज्ञात करना है, यानी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है
कि 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र, यानी सबसे पहले हमें दिया है C बराबर 10 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है, यानी 10 C बराबर 10 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे, 10 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा फैरड। और उसके बाद हमें दिया है विभवांतर यानी V1 हमें दिया है, देखिए 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर, यानी जो पहला विभवांतर है V1 वो 100 वोल्ट है। तो यहाँ लिखेंगे V1 कितना है 100 वोल्ट। उसके बाद 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देंगे, यानी 200 वोल्ट कौन सा विभवांतर है V2 बराबर 200 वोल्ट। अब देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है, डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब ये है कि जो ऊर्जा में जितनी वृद्धि हो रही है उसे हम लोग डेल्टा यू से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा यू हमें ज्ञात करना है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सेम है, बस इसमें हल्का सा चेंज हुआ है, संचित ऊर्जा वाला ही है। देखिए डेल्टा यू बराबर होता है हाफ सी और भी। देखिए यहाँ पर V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला ऊर्जा में वृद्धि का। तो डेल्टा यू बराबर हो जाएगा हाफ सी का मान हमें दिया हुआ है 10 गुणे 10 की घात -6, और भी हमें ज्ञात करना है, सॉरी भी हमें भी दिया हुआ है V2 कितना है 200 वोल्ट। तो यहाँ हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस V1 कितना है 100 का स्क्वायर। अब देखिए डेल्टा यू बराबर, ये तो होगा हाफ गुणे 10 की घात -6। अब देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, इसका स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा 40,000, कितना 40,000, और 100 का कितना होगा 10,000, 10,000। अब देखिए हम क्या करेंगे, डेल्टा यू बराबर, ये देखिए यहाँ 1/2 ही लिखेंगे अभी, 10 गुणे 10 की घात -6, और यहाँ हो जाएगा देखिए 40,000 में से हम लोग 10,000 घटाएंगे तो 30,000 हो जाएगा, 30,000। अब डेल्टा यू बराबर 2 से हम लोग 30,000 को काटेंगे तो बचेगा कितना 15,000, कितना बचेगा 15,000। तो अब हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -6 गुणे 15,000। तो डेल्टा यू बराबर, देखिए डेल्टा यू बराबर हो जाएगा ये 10 की घात -6 है और ये 10 की घात 1 है, तो 10 में से 1 जाएगा, यानी 6 में से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात -5 और गुणे 15,000। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से राइट से लेफ्ट की ओर लेकर आएंगे तो डेसिमल तो प्लस होता है, तो देखिए कितने अंक हम लोग ला रहे हैं 1 2 3 4, 4 अंक पर हम लोग लाएंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर 1.5 गुणे 10 की घात -1, क्योंकि 10 के घात -5 में से हम लोग 4 अंक लाए हैं, तो 10 की घात -5 प्लस 4, तो यहाँ पर 10 की घात -1 बचा है। तो हमारा फाइनल आंसर आया है डेल्टा यू बराबर 1.5 गुणे 10 की घात -1, और इसका मात्रक लिख लीजिएगा जरूर से, इसका मात्रक जूल होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये न्यूमेरिकल्स वाला एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आज आप सभी लोगों को बताया हूँ जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे उसे आप सभी लोगों को सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो आप सभी लोगों को मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप कि आप सभी लोगों को इजीली समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।